अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर खीर यानी गजरेला। बेटे ये दोनों नाम जो हैं एक ही चीज़ के हैं। हमारी अम्मियाँ हमें इस गाजर खीर को गजरेला कह के खिलाती थी, तो हम इसे गजरेला कहते थे। लेकिन जो है जब हमारे बच्चों का दौर आया तो हमने इसी चीज़ को जो नाम दिया गाजर खीर और अपने बच्चों को जो है गाजर खीर कह के खिलाया, तो ये गाजर खीर बन गई। क्वांटिटी जो होती है इसमें सेम एक ही है, गजरेला में भी वही है और गाजर खीर में भी। तो बेटे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है मैंने ये गाजर खीर बनाना जो है वो आप बेटियों को, बहू बेटियों को बताऊँगी। आप देख सकते हैं कि ये जो चावल हैं बेटे, ये मैंने 150 ग्राम यानी 1 कप के 3 हिस्से जो हैं वो लिए। उनको धोया, धोने के बाद जो है आध घंटा पहले जो है इनको भिगो के रख दिया। फिर जो गाजर है इसको बेटे मैंने किया है कि 500 ग्राम यानी आधा किलो, ये जो इसका इस तरह से ये स्लाइस बने हुए हैं, ये 500 ग्राम इनका वेट है। और इसको जो है बेटे मैंने इस चीज़ के साथ, ये देखिए इस चीज़ के साथ जो है क्रश किया है। हम लोग तो बेटे इसे सादा लफ्ज़ों में कद्दूकश कहते हैं, लेकिन अगर मेरी बेटियां कोई और नाम लेती हैं तो कमेंट्स करके जो है मुझे बताना है कि मेरी बेटियां इसको क्या बोलती हैं। जो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह के आजकल के दौर में जो बहुत सारी ऐसी सहूलत की चीज़ें निकल आई हैं कि जिनके साथ जो है बहुत जल्दी इस तरह से हम जो है स्लाइस कर सकते हैं गाजरों के, और फिर बड़ी जल्दी और आसानी से जो है गाजर खीर बना सकते हैं। तो अल्लाह करे मेरी बेटियों को अल्लाह ताला इतनी सहूलतें और इतनी जो आसाइशें दे कि वो जो इस चीज़ की ख्वाहिश करें और जिस चीज़ के लिए वो उनका दिल करे तो वो ले सकें। लेकिन बेटे मेरे पास तो यही चीज़ थी मेरे दौर की, तो मैंने इसी के साथ जो है, इसको कद्दूकश कहते हैं, और इसी के साथ ही जो है गाजरों को कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, ये 500 ग्राम जो है वो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, यानी जो पीछे से उनको काट लिया था वो अलग है, लेकिन ये कद्दूकश करने के बाद जो है इनका वेट 500 ग्राम है। फिर उसके बाद जो है मैंने बेटे ये 7 सब्ज़ इलायची ली है जो इसके अंदर डालूंगी। ठीक, और ये 50 ग्राम जो है किशमिश है। अभी इनको मैंने डंडियाँ ही सिर्फ इनकी उतारी हैं, अभी इनको धो के भगोना है। तो फिर जैसे मैं ये गाजर खीर के अंदर डालूंगी तो वो मैं फिर बताऊंगी कि किस स्टेज पे मैंने इनको डालना है। ठीक है, इसी तरह से बेटे ये 60 ग्राम जो थे बादाम थे, जिनको गर्म पानी पहले मैंने किया 1 कप के अंदर माइक्रो में रख के, तो पानी गर्म कर लिया जब 2 मिनट दे के, और फिर उसके बाद जो है ये 60 ग्राम जो है बादाम उसके अंदर डाले। जैसे ही थोड़े से ठंडे होते हैं फिर इनके छिलके उतारे, और ये जो है ये गार्निश के लिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी जब आखिर में इनकी गार्निश करूंगी। और ये जो हैं ये आखिर में बिल्कुल जब चूल्हे से उतार लूँगी तो उस स्टेज पे मैंने ये गाजर खीर के ही अंदर डालने हैं। और ये जो हैं बेटे ये भी 60 ग्राम गाजरें हैं, ये भी कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, लेकिन इनको मैंने अलग से इनके ऊपर 2 टीस्पून जो है शुगर डाल के माइक्रो के अंदर रखा और 2 मिनट इनको टाइम दिया ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको भी जो है गार्निश के लिए सबसे आखिर में मैं इस्तेमाल करूँगी, और जैसे बेटे मैं इस्तेमाल करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेटे देख सकती हैं आप कि ये जो 150 ग्राम भीगे हुए चावल हैं और 1.5 कप पानी डाल के मैंने उबलने रखा हुआ था। जैसे ही उसको उबाल आया तो इसके अंदर जो है 150 ग्राम भीगे हुए चावल जो हैं वो मैंने डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी, लेकिन ढक्कन पूरा जो है वो बंद नहीं करूंगी, ताकि 1-2 मिनट के बाद देखूंगी कि वो जो चावल हैं जो पानी डाला है उसके अंदर फूल चुके होंगे। तो उसके बाद फिर जो है वो गाजरों को शामिल करते हैं। जी बेटे आप देख सकती हैं कि चावल जो हैं बिल्कुल जो है जो इनकी लुक चाहिए मुझे, जितना कि इनको नरम होना चाहिए, 1.5 कप पानी के अंदर जब मैंने इनको डाला है उबलते हुए पानी में,
तो अब ये पूरे फूल चुके हैं। इस स्टेज पे जो है मैं 500 ग्राम जो कद्दूकश की हुई गाजरें जो हैं वो इनके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, तो ये इनके अंदर डाला बेटे, इनको मिक्स किया और उसके बाद जो है हम इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि पहले मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी मैं भूल गई आपको दिखाना। इसमें पूरी ये जो गाजर खीर है या गजरेला है, इसके अंदर 2 लीटर जो है दूध का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो है वो फ्रेश दूध तो इस्तेमाल में नहीं आता, क्योंकि अच्छा नहीं मिलता, तो फिर हम जो है ऑल पर ही घर पे लेके आते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो है दूध इसमें शामिल करती जाऊंगी। यकदम जो है ज़्यादा दूध नहीं डालना, इसलिए कि फिर बर्तन के ऊपर से गिर के हमारे स्टोव को गदला करेगा, ये एक तरह से स्टोव हमारा ख़राब होगा। ये मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब, या कह लें कि पौने 3 जो है लीटर का जो है 3 हिस्से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जब भी बेटे आप गजरेला या गाजर खीर बनाएं तो उसके लिए हमारे बर्तन को जो है वो खुला होना चाहिए, इसलिए कि अक्सर जो है वो दूध को जब उबाल आता है तो फिर वो नीचे गिरने को होता है, जिससे बर्तन भी गंदा होता है। जब ऊपर तक उबाल जाएगा फिर दूसरा स्टोव के ऊपर गिरेगा, स्टोव गंदा होगा। तो बेहतर ये है कि हम अपना जो है बर्तन गाजर खीर बनाने के लिए, गजरेला बनाने के लिए जो है वो बर्तन को जो इस्तेमाल करें बर्तन का, वो खुला होना चाहिए। और फिर इसके अंदर जो है 7 अदद सब्ज़ इलायची जो है वो शामिल कर दूँगी। ठीक है, आपकी बेटे मर्ज़ी है कि आप इसको खोल के भी डाल सकती हैं, आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से चल जाएगा। अगर बाज़ जो है वो इसकी खुशबू उनको पसंद होती है, लेकिन जब उसका दाना दांत के नीचे आता है वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये कि जब मुकम्मल हमारी गाजर खीर बन जाए तो आप इसके अंदर से, अगर इस तरह से डाली हूँ तो इसके अंदर से हम साबुत निकाल भी सकते हैं। खुशबू जो है वो हमारी गाजर खीर के अंदर आ चुकी होगी, तो अगर इसको निकाल भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि खाने वाला जो है कोई भी है घर में तो वो खुशी से उसको खाए। ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ उसकी पसंद की नापसंद की जो है वो इसके अंदर हो, तो वो उसको उस वक्त नापसंदीदगी हो कि ये क्या मेरे दांत के नीचे आ गया। तो इन चीज़ों का भी बेटे साथ साथ हमने ख्याल रखना है। घर के जो अफराद हैं उनकी पसंद नापसंद, फिर जो आने वाले मेहमान हैं उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो खाने के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक तरह से अच्छी बातों में शामिल हैं कि हमारी बेटियों को, जैसे हमने बेटे अपनी माँओं से सीखा, इसी तरह से जो है आपने भी इसी तरह से सीखना है और फिर अपनी ज़िंदगी में जो है इन चीज़ों को अमल करना है। और अल्लाह करे जो कोई आप अच्छी बात मुझे बताएं तो मैं भी इंशाल्लाह जो है बेटे उस पर अमल करूँगी और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँगी। तो इसी तरह से मिलजुल के जो है हम अपनी हर चीज़ को अच्छी से अच्छी और मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था कि 2 लीटर जो है 2 लीटर दूध का इस्तेमाल है। ये 2 डिब्बे हैं इसके ऑल पर के, ये इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहला खुश्क हो जाएगा, जैसे पहले 3 पाव के करीब जो है उसके अंदर डाल दिया, जैसे ही वो नीचे होता है फिर उसके बाद बकाया वो डाल दूँगी। ये डाल के इसको मुकम्मल कर लूँगी, फिर इसको खोलूँगी, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ साथ जो है वो हमारी गाजर खीर जो है वो गाढ़ी बनती जाएगी। क्योंकि गाजर खीर का मज़ा भी तो दूध के साथ आता है ना, पानी के साथ तो इसका कोई जायका नहीं है। जितना दूध इसके अंदर होगा उतना ही इसका जायका जो है वो अच्छा होगा। और फिर सबसे आखिर में ये मिल्क पैक की जो मेरे पास बेटे क्रीम है, सबसे आखिर में क्रीम डालूँगी। जिस वक्त ये मैं डालूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके डालने का वक्त क्या है। आया हम शुरू में डाल दें, दरमियान में डालें या सबसे आखिर में डालें। सबसे आखिर में भी डालें तो किस तरह से इसको डालना है, डल तो जाएगी, लेकिन बेटे ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं वही हमारे खानों को जो है मज़ेदार बनाती हैं।
जी बेटे, इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम यूं यूं बस करते रहें खड़े होके। अगर साइड पे जैसे थोड़ा सा यहाँ से ये कुछ आपको फील होता है तो वहाँ से आप जो है इसको साफ़ कर सकती हैं। एक तो जो ये जो बर्तन है ये ना तो सिर्फ ये स्टील का है ना सिल्वर स्टील का है। ये सोनिक्स वालों ने एक ये चीज़ निकाली है कि डबल पेंदा है इसका, और फाइन जो इसकी स्टील है उसमें जो है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, नमकीन पकवान बनाते हैं, सालन बनाते हैं, कोई चीज़ भी बनाएं तो बिल्कुल भी इसके पेंदे के नीचे नहीं लगती और साइडों पे भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, ये जो सोनिक्स के इस जो उनकी जो भी उन्होंने ये प्रोडक्ट निकाली हुई है उसका बहुत ही घरेलू पैमाने पे खासकर किचन में काम करने वाली बहनों और बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी ये चीज़ है कि अगर हम इसमें बनाते हैं तो हमारा खाना जो है वो नीचे नहीं लगता। तो लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम दूध वाली कोई चीज़ बनाएं तो उसमें खुले बर्तन का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जो है हमारे ये जो दूध जैसे डाला है ये उबल के बाहर ना गिरे। अगर बिलफर्ज गिर भी जाता है तो बेटे वो भी मैंने जो वीडियो है इस बारे में आप सबके साथ शेयर की है कि अगर चूल्हा जो है आपका कोई चीज़ गिरने से गंदा हो जाता है और उसको साफ़ करने में मुश्किल आपको पेश आ रही है तो उसका तरीक़ और किस चीज़ से जो है आप आसानी से जो है अपने स्टोव को साफ़ कर सकती हैं। ठीक है, ये देखें अब फिर से बकाया जो दूध था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसी तरह बेटियों से बातें करते करते जो है हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम जो है हमारा गाजर खीर बनाने में सर्व हुआ है। ठीक है, तो मेरी बेटियां भी मुझे ज़रूर बताएं कि जो चीज़ आप घर में बनाती हैं कौन ज़्यादा पसंद करता है, कौन सी चीज़ है जो घर वालों को अच्छी लगती है आपके हाथ की बनी हुई। और मेरे साथ शेयर करें बेटे, तो मुझे भी पता चले कि मेरी बेटियां जो है माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छा खाना घर वालों को बना के देती हैं। और मेरी अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और बेटों से भी आज जाना रिक्वेस्ट है कि अगर बिलफर्ज बेटियों से, बहू बेटियों से खाने में नमक कहीं ज़्यादा हो जाता है या कहीं मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, चाहता तो कोई भी नहीं है ना कि उसका खाना जो है ऐसा हो कि वो घर वाले जो हैं वो बोलें कि हाय आज आपने बहुत मिर्च डाल दी है, आज नमक ऐसे डाल दी है। तो उस वक्त जो है बेटी या बहू बेटी बना के ला रही है या मेरी बहन भी अगर बना के ला रही है टेबल पे, तो खाते हुए अगर आपको महसूस होता है कि इस तरह का है तो बहुत गुस्सा नहीं दिखाया करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये इतने प्यारे रिश्ते घर में हैं जो आपको गर्मा गर्म जो है जो टेबल पे चीज़ें बना के ला के रखते हैं और फिर आप उन चीज़ों से इंजॉय करते हैं। हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। स्पेशल फिर जब बहू बेटियां और बेटियां जो हैं टेबल पे खाना रखती हैं तो अगर कहीं हो भी जाता है तो दरगुज़र जो है ना बहुत अच्छी बात है। उस वक्त नहीं उन्हें कुछ कहना, लेकिन आइंदा जब वो बनाने लगें तो फिर प्यार से कह दिया करें कि बेटे फ़लाँ वक्त या जो कल जो है आपका खाना उसमें नमक ज़्यादा था, ख्याल रखना है। या अगर मिर्च आपने ज़्यादा महसूस किया तब आपने कह देना है कि बेटे मिर्च बहुत ज़्यादा थी, तो आपने ख्याल रखना है कि मिर्च जो है ना वो थोड़ी सालन में डालनी है। तो इस तरह से बच्चों को समझाते हैं, वरना बाज़ औक़ात होता यही है कि फिर वो जो है हमारी बेटियां, वो बेटियां डिसहार्ट हो जाती हैं। बना के तो बेचारी देती हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है, शौक़ भी रखती हैं अपने घर वालों को खुश करने के लिए, तो लेकिन फिर उनका वो उस तरह से जो एक हौसला नहीं बढ़ता। आपने जो है उनका हौसला बढ़ाना है। जब हौसला बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि वो जो छोटी सी छोटी बेटी भी है वो चंद दिनों में जो है वो एक मुकम्मल शेफ़ की तरह मज़े के खाने बना के आपकी टेबल पे रखेगी और आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ों का भी साथ साथ ख्याल रखना है। और ये जो वीडियोस जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, करने का मकसद ही यही है कि सिर्फ हमने खाना बना के खाना और खिलाना नहीं है, बल्कि हमने इन सारी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना है।
मुझे अपनी यादों में अच्छी तरह याद है कि जब मैंने चाय का कप जो है ट्रे में रख के तो अपने अब्बा जी को देने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वो 4 कदम आगे मेरे से बढ़े और चाय का कप लिया और इतनी दुआएं दी। तो जब भी बहू बेटियां को काम करें तो हमारे घर के बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को दुआ देनी चाहिए ताकि उनके अंदर एक हौसला बढ़े। इसी तरह जब मैंने अपने बड़े भाई का रुमाल जो है उन्होंने दिया कि मुझे धो के दें, बहुत छोटी थी और मैंने उनको धो के दिया, तो इतने खुश कि पता नहीं हमारी बहन ने जो है वो कितना बड़ा काम आज करती है। इतने खुश, सबको बताते फिरे कि इसने मुझे रुमाल धो के दिया है। फिर अम्मी के साथ जो है हेल्प करनी छोटे छोटे कामों में, तो उन्होंने खुश होना, दुआएं देनी। तो जब बड़े दुआएं देते हैं और छोटे बच्चे छोटे होते ही जो है उनके अंदर एक जज्बा बढ़ता है काम करने का, बजाय इसके कि हम उनको कहें कि आए ये काम करें वो काम करें। जब हम उनसे खुश होकर बात करें, उनको दुआएं दें, तो वो खुद आगे बढ़ के जो है वो अपने बड़ों के साथ जो है वो काम करते हैं, बड़ों की हेल्प करते हैं। तो उनके अंदर भी एक जज्बा होता है कि हमारे बड़े जो हैं हमारे से खुश हो रहे हैं तो हम उनकी हेल्प करें, चाहे वो अम्मी हो, अब्बू हो, दादा दादी हो, घर का कोई फ़र्द भी हो। तो ये हमारे बड़ों का है कि हम दुआएं दें अपने बच्चों को, कोई भी रिश्ता हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू बेटी हो। तो जब दुआ देंगे तो उसके अंदर एक बहुत जज्बा पैदा होगा आपसे तावन करने का। अल्लाह मियाँ जो है मेरे सब भाइयों को, मेरी सब बहनों को जो है तौफीक दे कि वो इसी तरह से अपने बच्चों से काम लें। तो ये देखें, आप सबसे बातें करते करते जो है गाजर खीर भी तैयार होती जा रही है और मुझे जो है वो टाइम गुजरने का पता भी नहीं चल रहा है कि जैसे ये थोड़ा लेंथी काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सबसे बातें करते हुए पता भी नहीं चल रहा कि ये काम है भी है कि नहीं है। तो आप सब मेरी बहनों ने, भाइयों ने, मेरी बेटियों ने, अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता है, जैसे मैं ये आज आप सबके साथ गाजर खीर बनाना शेयर कर रही हूँ, या और बाकी वीडियोस हैं जब आप देखते हैं तो उनमें मेरा काम जो पसंद आता है तो आप सब जो है लाइक किया करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन पे क्लिक भी तो करना होता है ना, ताकि जो मेरी हर आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँचे, मेरे काम का पता चले। अगर मेरे काम में कोई कमी पेशी है तो कमेंट्स करके जो है ज़रूर बताया करें कि ये काम आपने नहीं किया, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह जो है मैं भी अपनी बहुत इस्लाह करूँगी, मिलजुल के जो है हम अपने बच्चों की जो है अच्छे तरीक़े से जो है उनको जो है खाना बनाने का, माशरे में रहने का और बहुत सारी इंशाल्लाह जो है बातें शेयर किया करेंगे आप सबसे। तो अभी तो आज तो गाजर खीर ही बन रही है, फिर ऐसे ही जो है होम्योपैथिक के नुस्खा जाते हैं, फिर और कुछ रेमेडीज़ हैं। इसी तरह से जो है जब आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरी जो है हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी और फिर आप शेयर भी किया करेंगे अपनी फ्रेंड्स के साथ, और एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि जो है सब जो है इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। उम्मीद करती हूँ कि अभी तो काम खैर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे क्योंकि सबसे जो है जैसे किचन में कोई साथ खड़ा हो तो उनके साथ बातें हो रही होती, तो आप सब भी तो मेरे साथ हैं ना इस वक्त, इसलिए जो है मैं आप सबके साथ जो है ऐसे ही बातें कर रही हूँ कि जैसे मेरे दाएं बाएं जो हैं आप सब हैं, और मैं आप सबसे जो है वो अपनी बातें शेयर कर रही हूँ और साथ साथ जो है गाजर खीर भी बना रही हूँ। ये देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा जो दूध पहले डाला हुआ था, तो अब इसमें जो मज़ीद में डालूँगी जो कि इस हमारे डिब्बे के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको भी जो है दरमियानी आंच पे इसको गाढ़ा करेंगे। फिर उसके बाद जो है जब ये इसी तरह से गाढ़ा हो जाएगा फिर शुगर डालेंगे 300 ग्राम, फिर उसके बाद उतार के तो बकाया चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल करूँगी मैं।
देखिए ये दूध जितना भी बकाया था डिब्बे में सारा बेटे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इस स्टेज पे जो है हम चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं इसके अंदर चलाएंगे, लेकिन जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर यूँ चलाएंगे ताकि दूध भी जो गाढ़ा हो चुका है वो भी नीचे ना लग जाए। फिर चावल भी बहुत नरम हो गए हैं, तो इस स्टेज पे जो है चलाने की ज़रूरत होती है ताकि नीचे जो है वो लगना ना शुरू हो जाए। ठीक है, वक्फे वक्फे से वो भी चलाना है, ये नहीं कि बस लगातार ऐसे चलाते जाएं। ठीक, ये देखें। अब जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो फिर इसके अंदर जो है ये भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो है शुगर डालूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर चावलों का देखें दाना सा नज़र अभी आएगा आपको। बिल्कुल जो होता है इसका दाना हमें ख़त्म नहीं करना। ठीक है, इतना पकाना है कि ये दाना सा जो एक खीर का होता है वो भी महसूस हो, दिखने में भी नज़र आए। तो यही इस चीज़ की गाजर खीर की गजरेला की खूबसूरती भी है। आप देख सकते हैं कि आप ये कितना गाढ़ा हो गया है। ठीक है, इतने जब ये गाढ़ा हो जाए तो इस स्टेज पे बेटे ये 300 ग्राम जो है शुगर हमने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और आप नोट करेंगे कि 2-3 मिनट के बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगी, अभी भी पटक पटक की आवाज़ें इसमें से आ रही हैं, लेकिन ये जो है इसके ड्रॉप आप देखेंगे कि ये जो साइड पे दीवार है इस पे भी पड़ने शुरू हो जाएंगे, स्टोव पे भी कहीं कहीं गिरेंगे। तो जो अच्छी बेटियां हैं वो यूँ करें कि जैसे ही खीर मुकम्मल हो तो गीला कपड़ा लें और बेटे फेर लें, ताकि जो है वो लंबे काम से आप बच जाएं, बजाय इसके कि आप सोचें कि चले अभी नहीं कल कर लेंगे या थोड़ा सा आराम करने के बाद कर लेंगे। तो वो बिल्कुल फिर जो है ना वो चिपक जाते हैं। इस तरह के जो दाग तो नहीं कहना चाहिए, ये जो थोड़ा सा चिकना और मीठा गाढ़ा सा एक लिक्विड सा जो है ना वो स्टोव पे भी जम जाएगा साइडों पे जब ये इसके ड्रॉप गिरेंगे। अभी तो मैंने शुगर डाली है, लेकिन जब पकना शुरू होगा तो फिर इसी तरह से इसके ड्रॉप जो है ना पटक पटक के बाहर गिरेंगे, ये सामने दीवार पे भी पड़ेंगे। तो मैं तो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने के बाद कपड़ा गीला करूँगी, रफ कपड़ा जो होता है किचन का जैसे स्टोव साफ़ करने के लिए, तो उसको या फोम जो होता है वो उसको गीला करके तो इस दीवार पे भी फेरूँगी। और ये जो स्टोव की भी साइडें हैं इन पे भी गिरना शुरू अभी हो जाएगा, तो इन पे भी फेरूँगी ताकि साथ के साथ जो है हमारे स्टोव की सफाई भी हो जाए, बजाय इसके कि हम किसी और टाइम पे रखें कि नहीं फिर कर लेंगे, आराम को थोड़ा सा रेस्ट कर लें, खड़े थे इतनी देर से। तो कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर पहले भी बेटे खड़े थे तो 2 मिनट में तो ये काम हो जाता है। तो ये जो है सफाई का काम भी आपने साथ मुकम्मल करना है। जैसे ये इसका ये मुकम्मल होता है तो बकाया जो है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाकी चीज़ें जो है किस स्टेज पे इसमें मैंने डालनी है। ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। और इस स्टेज पे इसको स्टोव को बेटे मैं बंद करूँगी। ठीक, और ये जो फ्रेश क्रीम तो नहीं है, मिल्क पैक की जो क्रीम है, डेयरी क्रीम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसको जो है बेटे मैं डालूँगी इसके डोंगे का ये जो ये वाला चम्मच है, सालन के डोंगे वाला जो चम्मच होता है, तो अंदाज़न ये 4 चम्मच बनते हैं। अगर मैं इसको हाफ़ डालूँगी तो भर के जो है ये 4 चम्मच बनते हैं। ये देखिए इस पर मैं स्टोव मैंने बंद कर दिया है। अब इस स्टेज पे जो है मैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 डाल के इसको मिक्स किया। इससे क्रीम से इसकी जो एक दिखने में भी जायके में भी बहुत मज़े की जो है ये गाजर खीर आप जब बनाएंगे और उसको खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कितनी मज़े की ये जो है ना गाजर खीर बननी है। और इस दौरान जो है बेटे मैं डालूँगी इसमें, ये देख सकते हैं किशमिश को मैंने धो लिया था, लेकिन अभी किशमिश नहीं डालूँगी,
अभी ये जो मैंने बादाम जो है इनके 2-2 3-3 पीस कर दिए। अब इनको जो है मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक, जैसे ही कुछ इसकी जो हीट है दरमियानी सी होगी तो ये जो किशमिश है ये वाले, इनको फिर मैं डालूँगी। इस स्टेज पे नहीं डालने इसी वजह बेटे ये है कि अगर इसी गरम गाजर खीर में हम ये किशमिश डालते हैं तो दूध के फटने का या क्रीम जो हमने डाली है तो इसके फटने का डर होता है। इस वजह से जो है किशमिश हम इस स्टेज पे नहीं डालते। ठीक है, जब दरमियानी सी इसकी हीट हो जाएगी, हम समझेंगे कि अब दरमियाना सा जो है इसका जो गरम ये जो गाजर खीर है गरम है, तो फिर उस स्टेज पे हम जो है ये हम अपनी किशमिश डालेंगे। और आप देखिएगा कि किशमिश इसके अंदर जाके बिल्कुल फूल जाएगी। उससे पहले हमें ना तो ऑयल के अंदर इनको डालने की ज़रूरत है कि हम उसको ये करें वो करें। बिल्कुल सादा और आसान तरीका है ये गाजर खीर बनाने का। तो मेरी बेटियां बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें, बनाते हुए भी इंजॉय करें बेटे, फ़न है ये। और फिर घर वालों को खिलाते हुए भी ख़ुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। तो मैं इंशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना, फिर जैसे किशमिश डाल लूँगी, इसको गार्निश कर दूँगी पूरा बाउल के अंदर डाल के। तो फिर मैं जो है अभी क्योंकि गर्म है तो बाउल के अंदर मैं नहीं डाल सकती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटियों ने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना। ठीक है बेटे। ये आप देखें इसका टेक्सचर बेटे, देखें कि ये है, इसमें देखिए दाना भी हल्का सा नज़र आपको आएगा। ठीक है, बहुत वो जो होती है क्रीम की सूरत में चावलों की, वो नहीं लुक आई कि जो नहीं आनी चाहिए और आई भी नहीं है। हल्का हल्का सा दाना है इसके अंदर। 10 मिनट हो गए हैं स्टोव से उतारे हुए। तो अब जो है पहले मैंने क्रीम डाली थी जब स्टोव के ऊपर ही था, चूल्हा बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने क्रीम डाली और 10 मिनट के बाद जो है अब किशमिश डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी क्रीम और दूध जो जिसके साथ हमने गाजर खीर को मज़ेदार बनाया है ये फटेगा नहीं दूध। ठीक है, अब इसको जो है मैं इस स्टेज पे जो है इसका ढक्कन नहीं दूंगी ताकि इसकी स्टीम से जो है अभी भी कोई ऐसी बात ना हो। एहतियात करनी चाहिए ना, एहतियात सबसे अच्छी बात है। तो आप ये देखें, ये जो है किचन टॉवल जो है इसका मैंने एक पीस लिया और साथ के साथ जो है बेटे ये स्टोव भी साफ़ किया जहाँ जहाँ उसके कतरे गिरे थे, फिर जो है इस दीवार को भी साफ़ किया तो आसानी से जो है सारा कुछ साफ़ हो गया है। और साथ ही फिर जो है एक और चीज़ यानी गाजर का हलवा मिकदार तो इसकी बहुत थोड़ी लग रही होगी आपको भी, यकीनन है ही थोड़ा सा लेकिन ये है कि आपको पता है कि बड़े बच्चे को भी राज़ी करना होता है ना। गाजर खीर से जो है वो छोटे बच्चों को राज़ी किया और शिकवा तक भी हमारे लिए गाजर का हलवा क्यों नहीं बना। और साथ ही जो है जैसे ही मैंने गाजर खीर स्टोव से नीचे रखी है तो साथ साथ तैयारी करती गई थी इस चीज़ की भी। और इसके बाद जो है स्टोव पे ये देख सकते हैं कि गाजर का हलवा मैंने रख दिया है। ठीक है, अगर बेटे आप इसकी भी वीडियो देखना चाहेंगे, अभी तो इसकी वीडियो नहीं मैं बना रही, लेकिन फिर मैं नए सिरे से आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलेगी ना। ठीक है, तो ये मेरी बेटियों ने इस काम को जो है याद रखना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है मेरी बेटियों तक पहुंचती रहे। जी, तो किस किस के घर में बन रही है यार फरमाइशी गाजर खीर? खुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी करवाएं।